हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जून 2025 में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं ये, पर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? भारत की पहली साइकोलॉजिकल लैब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी और इसे स्थापित किया था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो पहली जो साइकोलॉजिकल लैब थी वो जर्मनी में स्थापित की गई थी, जर्मनी के लिप्जम में, और ये स्थापित की थी विलियम वंट ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनाई गई थी? अब स्थापित किसने की थी? तो वो थे नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो स्थापित की गई थी। अब किस वर्ष ये स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्थापित की गई थी 1916 ईस्वी में। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया में 1960 में ये स्थापित की गई, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जर्मनी में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब थी वो स्थापित की गई थी 1879 में। अगला प्रश्न देखिए, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या समझा जाता है? ऑप्शन है साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ सोल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है साइंस ऑफ ब्रेन। तो साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है प्रेजेंट टाइम में विद द साइंस ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन प्रेजेंट टाइम में दी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। देखिए, बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है इन द सोशल सिचुएशंस में, तो वो होगी सोशल साइकोलॉजी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ। लर्नर, लर्निंग प्रोसेसेस और लर्निंग सिचुएशन ये मेन एस्पेक्ट होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन बी के साथ। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है, तो ये जो मेन एस्पेक्ट हैं वो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आई, हेयरिंग, टच एंड मेमोरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सेंसरी ऑर्गन नहीं है, मेमोरी जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। ये किसने डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर की साइंस को कहा जाता है? तो ये डेफिनेशन जो है वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करने वाली साइकोलॉजी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी थी स्किनर ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है? तो ये है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ऑप्शंस हैं, ए प्योर साइंस, ए नॉर्मेटिव साइंस, एन अप्लाइड साइंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। अगला प्रश्न देखिए, चाइल्ड शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वहां पे क्या फिल होगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, वी इनकरेज टू आस्क। तो बच्चों को क्लासरूम में क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, अबव 3 ऑप्शंस में डिस्करेज करा है क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर उनको अलो ही नहीं करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर वो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको रोक देना है बीच में ही। तो ये तीनों जो हैं वो नेगेटिव सेंस में हैं ऑप्शंस। तो नेगेटिव सेंस के साथ कभी भी आपको नहीं जाना है अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए।
तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस बन रही है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी क्लासरूम में बच्चे को क्वेश्चंस करने के लिए इंकरेज ही करना चाहिए। जितने ज़्यादा वो क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ज़्यादा उनमें सेटिस्फेक्शन जो होगी और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंसरी चैनल? विजन, हेयरिंग, टच या फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे सारे ही जो थर्ड ऑप्शन तक दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, वो सारे ही सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑल आर द सेंसरी चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज आर। मेजर सोर्स क्या है फ्रस्ट्रेशन का? ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन के मेजर सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, टीएटी इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। टीएटी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिससे कि पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि किसे मेजर किया जाता है, पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को या फिर स्ट्रेस को। तो यहाँ पे आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्सनैलिटी को इस टेक्निक से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑप्शंस हैं रोशाक टेस्ट, 16 PF टेस्ट, टीएटी टेस्ट या फिर डी ऑप्शन है विनेट सिमोन स्केल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विनेट सिमोन स्केल जो है ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड और इंटेलिजेंस से रिलेटेड सभी थ्योरीज जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप एक बार जाके उन थ्योरीज को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए ये क्लासेस लगाना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इन क्लासेस में हम मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चंस ही देखेंगे। थ्योरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड हर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जो भी इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपको हर थ्योरी से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। तो उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिएगा कि कौन सी पर्सनैलिटी की फेमस थ्योरीज हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। वो सारी थ्योरीज जो हैं वो सिर्फ आपके टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।